यूं तो हमारे जिंदगी में दुख और सुख सभी को आते ही रहते हैं, लेकिन असल में सबसे बड़ा दुख का कारण क्या है, तो आइए हम इस कहानी के माध्यम से सुनते हैं। एक आदमी अपने जीवन भर में पाई पाई इकट्ठा करके एक बंगले की तरह आलीशान घर बनाया। इस घर पर उस आदमी को बहुत ज्यादा मोह था। वह घर की जी जान से देखभाल करता था। छोटी मोटी प्रॉब्लम आई तो उसे तुरंत सॉल्व करता था। कई बार लोगों ने उसे घर को बेचने की सलाह दी थी। बहुत लोगों ने उसे बहुत अच्छी कीमत पर उस घर को मांगा भी था। उसका खुद का बेटा बहुत ही अच्छी कीमत मिलने से उस घर को बेचने के लिए तैयार था, लेकिन वह आदमी उस घर को कभी भी छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। उसे जीवन में किसी भी वस्तु से ज्यादा उस घर पर गर्व था और अभिमान भी था। एक दिन वह आदमी जब बाजार गया हुआ था, जब उसने बाजार से लौटा तो देखा कि उसके घर के सामने बहुत ज्यादा भीड़ जमा है। वह दौड़ते हुए आया तो उसे बहुत बड़ा आघात लगा, क्योंकि उसके घर में आग लग चुकी थी। अपने सबसे प्यारे घर को आग में जलते हुए देखकर अधमारा सा हो गया। उसको समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उसने निर्णय लिया कि उसका घर नहीं रहेगा तो वह भी नहीं रहेगा। वह भी उसी जलती हुई घर में अपनी जान दे देगा। अपने दुख में वह आदमी जलते हुए उस घर में जाकर अपनी जान देने गया। तब तमाशा देख रहे लोगों में से एक ने उसे रोक लिया और उसे कहा कि क्यों बेवजह अपनी जान देना चाहते हो, क्योंकि अब यह घर तुम्हारा नहीं है। एक दिन पहले ही तुम्हारे बेटे ने इस घर का सौदा किसी के साथ कर दिया था। जैसे ही उस आदमी को इस बात का पता चला तो उसका सारा दुख खत्म हो गया। अब वह आदमी बाकी लोगों की तरह खड़े होकर उस घर को जलने की तमाशा देखता रहा। जब वहाँ पर उस आदमी का बेटा आया तो वह आदमी अपने बेटे के पास जाकर कहने लगा, जरूर मैंने पिछले जन्म में कोई पुण्य कार्य किए होंगे, इसीलिए मुझे तुम्हारे जैसा बेटा मिला। अगर तुमने सही समय पर इस घर को बचाया नहीं होता तो आज मेरी जान चली जाती। सही समय पर बेचकर मेरी जान बचा ली बेटा। बाप का बात सुनकर बेटे का मुंह उतर गया। उसने बड़े दुख के साथ कहा कि पापा, मैं इस घर को सौदा करने के लिए जरूर गया था, लेकिन अभी इस घर का सौदा पक्का नहीं हुआ था। यह सुनते ही आदमी का दिल फिर से बैठ गया। वह अपना सर और छाती पीट पीट कर रोने लगा और कहने लगा कि मैं बर्बाद हो गया। पहले किसी और का घर जल गया, यह जानकर जो उसे खुशी हुई थी वह अब उसका घर है, यह जानकर दुख में बदल गई। दोस्तों, इस कहानी से हम बहुत ही अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि दुख का कारण किसी चीज को अपना मानने में ही होता है। जब कोई चीज अपनी है और वह हमें छोड़कर जाती है तो बहुत दुख होता है, लेकिन वही चीज किसी और की है और उसके साथ कुछ भी हो जाए तो हमें दुख नहीं होता। श्रीमद् भगवद गीता में यही लिखा है कि किसी भी वस्तु को अपना मानने में ही सबसे बड़ा दुख का कारण है। इसीलिए किसी भी वस्तु के साथ ज्यादा मोह और लगाव नहीं रखनी चाहिए। अगर हम ऐसा कर सके तो जीवन में दुख भी नहीं होगा। हेलो दोस्तों, यह स्टोरी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए और कमेंट के माध्यम से बताएं आप किस तरह का मोटिवेशनल स्टोरी सुनना चाहते हैं। मैं आपसे वादा करता हूं कि जिस मकसद से इस चैनल पे आप जुड़े हैं, मैं अच्छे से अच्छे स्टडी करके मोटिवेशनल स्टोरी आपको सुनाने का प्रयास करूंगा। कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। चलिए दोस्तों, मिलेंगे अगले वीडियो में। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए दिल से धन्यवाद।